इन्हें तक के बोला तक अपने के यहाँ 25 मई के चुनाव बा। दो आदमी खड़ा बा, भाजपा से राधा मोहन सिंह जी बारन, ये इनकर यहाँ घर बा। अच्छा, तेतरिया में उन ब्लॉक में उनका घर पड़ल है। दोसर बारन वीआईपी पार्टी से महागठबंधन समर्थित राजेश कुशवाहा जी। तरुआ का विचार बा आम की केने दिया? सबसे पहले कि बैकवर्ड को बेटा को चलने का हिम्मत दिए लालू जी, रोड पर चलने के लिए हिम्मत दिए, बोलने के लिए हिम्मत दिए, सबसे पहले बढ़ाए हैं लालू जी। तो हम तो सब दिन उनके वोट हम देंगे देते आते हैं। हमको पार्टी से मतलब, हमको सिर्फ लालू जी से मतलब है बस। कहाँ घर बा अपने? ताजपुर सरैया। कौन ब्लॉक बा? ये ब्लॉक पड़ल है। कौन नाम? तेतरिया। नाम की भेला? संतलाल प्रसाद। अच्छा, चलिए आप नौजवान हैं, आप अपना परिचय देते हुए बोलिए कि इस बार के चुनाव में एक तरफ तेजस्वी जी बोल रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, क्या कहिएगा इस चुनाव में? नौजवान हैं आप। दूसरी तरफ राम जी की बात उठाई जा रही है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से लगातार 25-30 वर्षों से राधा मोहन सिंह जी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। और दूसरी तरफ इस बार महागठबंधन से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी महागठबंधन समर्थित है डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी। दोनों आदमी में क्या लग रहा है आपको? क्या फिगर रहा है? मेरा नाम हो गया कमलेश कुमार गुप्ता। मैं बैस समाज से आता हूँ और बैस समाज भाजपा का कोर वोटिंग कहा जाता था, तो आप बैस होते हुए क्या कहिएगा इसी बात का? हमें दुर्भाग्य है कि हम बैस समुदाय को वो अपने बपौती संपत्ति मानते हैं। भाजपा के कोर वोटर हम लोगों का माना जाता है, पर यह हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि यह सिर्फ बनिया को वोट बैंक के रूप में यूज किया जाता है। अभी तक फ़िलहाल हम तेतरिया ब्लॉक से आते हैं और बैस समुदाय से मेरा नाम कमलेश कुमार गुप्ता हुआ, और विगत हमारे ही ब्लॉक से राधा मोहन सिंह जी आते हैं। पर यहाँ बाज़ार पर जो हम लोग तकरीबन 500 परिवार होंगे बैस समाज से, आज तक एक भी उनका उद्घाटन वाला पट्टी हमारे समाज में, हमारे बाजार मुख्यालय में वो लगा देते तो कोई कहता, पर वह हमारे समाज को बराबर ठगने का काम किया है। इसीलिए हम लोग इस बार तन मन धन से राजेश कुशवाहा को मदद करने का एक सौगंध टाइप के खाए हैं कि उनको इस बार राधा मोहन बाबू को यहाँ से विदाई पूर्वक, सम्मान पूर्वक विदाई दे के उनको घर पर बैठाने का काम किया जाएगा। और रह गई सवाल, हम विशेषकर अपने समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि यही राधा मोहन बाबू हैं जो हमारे बबलू गुप्ता को एमएलसी चुनाव में, क्या नरेंद्र मोदी क्या उस समय कैंडिडेट बना के बबलू गुप्ता को नहीं भेजे थे? तो उस समय वही राधा मोहन बाबू के चक्कर में पड़ के राधा मोहन बाबू का देन है कि हमारे बैस समाज का एक शीर्ष नेता जो मोतिहारी जिला से आते थे, उनको हराने के काम किए ही। इस बार हम लोग सभी बैस समाज के लोग एकत्र होकर राधा मोहन के विदाई तय करने का काम करेंगे। दूसरा है कि आप नौजवान हैं, क्या नौजवानों में क्या लग रहा है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले चुनाव में कहे थे कि मैं नौजवानों को 2-2 करोड़ नौजवान नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा, तो नहीं पूरा हुआ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि मोदी जी के कार्यकाल में कितने नौकरी मिला है। लोग, स्टूडेंट लोग हताश होकर बिजनेस में चले गए थे। यह 17 महीना का देन है हमारे बिहार में तेजस्वी जी का। हम लोग भाजपा के वोटर थे, हम लोग भाजपा के ही वोटर थे, पर तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकलाप को देखते हुए हम लोग युवा लोग के आशा जगा है कि नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगा इनके कार्यकाल में, नहीं तो 10 साल के कार्यकाल में नौकरी से आशा लोग हम लोग समाप्त करके और बड़ बिजनेस की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे थे। पर यह तेजस्वी जी का देन है कि हम लग रहा है यहाँ पर राधा मोहन जी कहते हैं कि मेरा गृह प्रखंड है, तो क्या लगेगा कि इस गृह प्रखंड में उनको इस बार कितना बड़ा झटका आप लोग देने? झटका तो वो लगने वाला है कि वो वृक्ष खड़ा रहेगा, नीचे के मिट्टी निकल गया रहेगा, उनको था भी नहीं लगेगा। जब रिजल्ट आएगा तो उनको धराशायी महसूस होना पड़ेगा कि यह मिट्टी तो अंदर से कैसे खुना गया कि था भी नहीं लगेगा उनको। इस बार इस बहुरूपिया राधा मोहन के चंगुल से निकलना है जो हम लोगों का बराबर शोषण करने का काम किया है, बैस समाज के बधुआ मजदूर के रूप में यूज किया है। अब ओनली वन यह अपने समाज के लोगों का काम देने का और क्या विकास कराने का काम किया है। इस बार
हम लोग समाज सब एकजुट हो के राधा मोहन को हराने का काम करें, इसके चंगुल से हम लोग मुक्त हो जाए। क्योंकि हमारे जिला के जितने हमारे समाज के लोग थे, इस सब को बारीकी से यह पूरा बनिया समाज मुक्त, मोतिहारी बनिया मुक्त करने का काम किया गया है। तो हम लोग भी इस बार राधा मोहन मुक्त कर देंगे मोतिहारी को। और तेतरिया में विकास कराना है, तेतरिया में विकास कराना है तो राधा मोहन को जरूर हराना है। अगर तेतरिया में विकास समुदाय को कराना है तो हर हाल में राधा मोहन सिंह को हराने का लक्ष्य हम लोग रखे हैं। और देख लीजिए, यही राधा मोहन बाबू है जो हमारे तेतरिया मुख्यालय में एक मीटिंग हो रहा था, तो इनसे पूछा गया कि सर यहाँ व्यवसाय लोगों का यहाँ ज़्यादा तादाद है कि हम लोग एक बैंक की ज़रूरत है, बैंक की ज़रूरत है। तो यही राधा मोहन सिंह जी हैं, कहने का काम करते हैं कि ये जीरा मरीज का दुकान है, माने वहाँ पे इनके समुदाय के लोग हैं नरहा में, तो वहाँ नेशनलाइज्ड बैंक जा सकता है। पर यहाँ 500 की संख्या में हमारे समाज का व्यवसाय लोग है, तो यहाँ बैंक की आवश्यकता नहीं, और जीरा मरीज की दुकान बता के पल्ला झाड़ने का काम करते हैं।